या नीतीश कुमार का कि टीवी देख रहे होंगे वो सब बैठ के, और टीवी देख रहे होंगे तो ऐसा करके मुंह लटका हुआ होगा उनका पूरे तरीके से। देखिए बीजेपी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है और बंगाल से आगाज़ हो चुका है बिहार में, अब बिहार से हो जाएगा आगाज़ यूपी में, और यूपी से झंडा गड़ जाएगा दिल्ली में केंद्र पे। लेकिन अमित शाह जी ने धज्जियाँ उड़ाने का काम किया। बंगाल में जिस तरीके से जो महा रैली जो करवा रहे थे, उस समय कोरोना काल कहाँ था आपका, उस समय सोशल डिस्टेंस कहाँ गया आपका? जो आप बोल रहे थे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मुंह पे पट्टा बांध लिए थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय आपका कोरोना काल कहाँ गया? नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा सबक मिलता है कि बिहार में भी आपका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी मुंह लटका करके और टीवी देख रहे होंगे, ऐसा मुंह लटका लिए होंगे, रिमोट ऐसे पकड़े हुए होंगे, पसीने पसीने हो चुके हैं। लालू जी तो कुर्सी काफी खुश उनका हैं। छूट गया, बिहार से भी कुर्सी छूट रहा नीतीश कुमार जी का। कुर्सी से जो ऐसे करके चिपके हुए थे, ऐसे फेविकॉल की तरह लगा करके जो सटे हुए हैं, वो फेविकॉल छूट रहा है धीरे धीरे नीतीश कुमार जी। अब आप कहाँ जाएंगे? और ममता बनर्जी को और पूरे अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से मैं उनको बधाई भी देने का काम करता हूँ। तो बंगाल में एक बड़ी जीत की तरफ बन रही है ममता बनर्जी। जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रुझान आ रहे हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी एक बड़े बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ रही हैं, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप यादव। और जाहिर सी बात है कि बंगाल में जिस तरीके से जो रुझान आग आ रहे हैं और जिसमें ममता बनर्जी जी को एक बड़ी जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर कई जगहों पे जो है इसका राज्यों पे असर भी पड़ेगा। लेकिन अभी बंगाल चुनाव पे तेज प्रताप जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और इसको लेकर कि आगे की क्या कुछ रणनीति इनकी भी अपनी होगी बिहार चुनाव, बिहार में भी लेके, जब बिहार चुनाव क्योंकि इससे पहले हुआ था, तो अभी बिहार बंगाल चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। और तेज प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी जीत की तरफ ममता बनर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या लगता है इसको लेकर किस तरह की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी हार तो इसे कह सकते हैं आप? देखिए बीजेपी की उसी समय हार हो गई थी कि जिस तरीके से अब कोरोना काल में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से नियम का धज्जियां उड़ाने वाले अमित शाह जो बोल रहे थे कि जो कोरोना जो कोरोना संक्रमण का कि बीजेपी वालों ने जो रैलियाँ किया उसमें ना कोनो मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंस का पालन करने का काम किया, और ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि मारपीट कर रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब हम चैनल पर भी देखने का हमने काम किया। लेकिन पूरे तरीके से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है और ये पूरे तरीके से तय हो चुका है। और ममता बनर्जी को और पूरे अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से मैं उनको बधाई भी देने का काम करता हूं कि बहुत काबिलिय तारीफ़ है जिस तरीके से आपने बंगाल में जिस तरीके से मेहनत करने का काम किया, लोगों को डोर टू डोर आपने जाने का काम किया है और लोगों से आपने मिलने का और वहाँ के लोगों को आपने जो करने का काम किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देने का काम करता हूं और बधाई के भी पात्र हैं और बधाई भी मैं देने का काम करता हूं। और पूरे तरीके से बीजेपी हार रही है और वहां से आकलन लगा लीजिए बिहार में, अब बिहार में भी नीतीश कुमार जी की सरकार गिरने जा रही है। बिल्कुल, बंगाल चुनाव का जो असर है वो सीधा बिहार पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देख लीजिए, सुबह से मैं टीवी पे मैं बैठा हूँ और लगातार मैं वहाँ के गतिविधियों को मैं वॉच भी करने का काम कर रहा हूँ और वहाँ के कई एक कार्यकर्ता से भी हमारी बातचीत हो रही है, तो पूरे तरीके से खुश हैं। और पूरे तरीके से इस कोरोना काल में भी पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि जनता किसका साथ देने का काम कर रही है और पूरे तरीके से किन लोगों ने महान जनता को और भारतवर्ष की पूरी महान जनता को किन लोगों ने ठगने का काम किया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए किस तरह की स्थितियां अब आने वाले समय में जो है सामने आएंगी? देखिए बीजेपी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है और बंगाल से आगाज़ हो चुका है बिहार में, अब बिहार से हो जाएगा आगाज़ यूपी में, और यूपी से झंडा गड़ जाएगा दिल्ली में केंद्र पे। मतलब बंगाल से बिहार होते हुए यूपी होते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंच रहे हैं सब लोग पूरे तरीके से, और पूरी जनता का इस कोरोना काल में भी जन समर्थन हम लोगों के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, उनकी संगठन के साथ है। बिहार में कहीं ना कहीं चूक गए थे आप लोग जो है। देखिए बिहार में हम लोग चूके नहीं थे, यहाँ पे नीतीश कुमार जी और ये जो
डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी वाली, इन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया है हम लोग के साथ। हमारे विधायकों को, जो जीते हुए विधायक थे, उनको जबरदस्ती पोस्टल बैलेट में हरवाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी फोन लगा लगा करके डीएम कलेक्टर को षड्यंत्र रचने का इन्होंने काम किया। हमारी पूरी संगठन, हमारी महान जो जनता है, पूरी तरीके से हमारा साथ देने का काम किया। और यहाँ से पता चल जाता है नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा सबक मिलता है कि बिहार में भी आपका सुपड़ा साफ होने जा रहा है नीतीश कुमार जी। लालू जी भी अब बाहर आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं वो, और जल्द ही जो है बिहार पहुंचेंगे। तो क्या लगता है आने वाले समय की जो राजनीति होगी एक बड़ा बल मिलेगा? काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक रोक के रखा गया। पिताजी का बेल होना था वो तय था। और जिस तरीके से भगवान ने दिखाने का काम किया कि कैसे मौके पे पिताजी का बेल हुआ है और वो घर पे आए हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी थोड़े से अस्वस्थ हैं, लेकिन घर पे हैं। पूरे तरीके से जैसे ही वो बाहर आए, इधर रिजल्ट मिल गया। इसलिए बीजेपी पूरे तरीके से पागल हुई है कि पिताजी बाहर आ गए। इस बात को उनको सदमा तो लगा ही है, और दूसरा सदमा जो बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुआ, उसका सदमा लग गया इनको। अब इस सदमे में पागल होकर के ये भर्ती हो जाएंगे अस्पताल में जाकर के। मतलब इन्हें सदमे का कोरोना लगेगा? सदमे का कोरोना क्या, सब लोगों को कोरोना लग रहा है। चुनाव में देखा गया, चलिए चुनाव हुआ असम में, हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जो है थोड़ी बढ़त बनाई हुई है, और भी अलग अलग राज्यों में जो है। देखिए, हम लोग अलग राज्य क्या क्या है क्या नहीं है, बंगाल पे हम लोगों ने फोकस करने का काम किया है। बंगाल एक महत्वपूर्ण बंगाल है, और वहाँ तेजस्वी जी ने भी कार्यक्रम करने का काम किया है। और जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए हैं वहाँ से हम लोग का बढ़त बना हुआ है, और हम लोग पूरे तरीके से बंगाल में सरकार में आ गए हैं पूरे तरीके से। लेकिन कोरोना का समय था, ऐसे में लगता नहीं है कि तमाम लोगों की अभी जिम्मेदारियां बनती थी? हालांकि चलिए बात, रिजल्ट लगभग फाइनल आ चुका है, लेकिन एक जिम्मेदारी तो बनती है ना सभी लोगों की, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, हम लोगों ने पूरे तरीके से, चाहे कोरोना काल हो चाहे आपदा हो, हम लोगों ने पूरे तरीके से जनता का समर्थन और पूरे तरीके से हम लोगों ने लेके चलने का काम किया। लेकिन अमित शाह जी ने धज्जियाँ उड़ाने का काम किया। बंगाल में जिस तरीके से जो महा रैली जो करवा रहे थे, उस समय कोरोना काल कहाँ था आपका? उस समय सोशल डिस्टेंस कहाँ गया आपका? जो आप बोल रहे थे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मुंह पे पट्टा बांध लिए थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय आपका कोरोना काल कहाँ गया? उस समय कोरोना काल नहीं था, और कोई चैनल वाले ने नहीं दिखाया। आज टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो उनके लिए कोरोना काल हो गया। जब वहाँ लाखों लाख का भीड़ था, हजारों करोड़ों का भीड़ था, तब वो कोरोना काल कहाँ गया? क्या लगता है अभी, चलिए कोरोना की जो देश में जो ये समस्या है, पूरे दुनिया में जो समस्या, उसे मिल बांट के ही जो है किसी तरीके से दूर किया जा सकता है। लेकिन क्या लगता है मोदी और नीतीश कुमार अभी क्या सोच रहे होंगे? मोदी और नीतीश कुमार का कि टीवी देख रहे होंगे वो सब बैठ के, और टीवी देख रहे होंगे तो ऐसा करके मुंह लटका हुआ होगा उनका पूरे तरीके से। तो क्योंकि जिस तरीके से आपने जो काम किया है मोदी जी और नीतीश कुमार जी, उस सामने परिणाम है, जनता ने परिणाम दिया है, इसको आपको ग्रहण करना चाहिए खुशी खुशी। कुर्सी का खतरा क्या लगता है बिहार में? खतरा, नीतीश कुमार जी ऐसे करके कुर्सी पकड़े हुए रहते हैं, अरे मेरा कुर्सी छूट रहा है, मेरा कुर्सी छूट रहा है, मेरा कुर्सी छूट रहा है। जनता क्या हो रहा है, बेहाल है। कोरोना में बेड का व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है, दवा का व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है। हर एक तरीके से, पूरे तरीके से बिहार को ये तो महा 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 जंगल राज बनाने का इन लोगों ने काम किया, डबल इंजन की सरकार ने। चलिए अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अब तो काफी हद तक चीजें पूरे साफ तरीके से जो रणनीति है सामाजिक न्याय का, जो हम लोग का रणनीति हो गया बंगाल में, जो ममता बनर्जी की जो रणनीतियां हैं जनता के लिए जो करने का, क्योंकि जनता के लिए इन लोगों ने शुरू से हम लोगों ने करने का काम किया है। हर एक समस्या हो जनता से रिलेटेड, हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक हम लोगों ने उठाने का काम किया है, और पूरे तरीके से हम लोग काम करेंगे। जनता ने हम लोग को चुनने का काम किया है, हम लोग जनता के उस पर पानी फेरने का काम नहीं करेंगे, हम लोग जनता का काम करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों को जनता, महान जनता को हम यहाँ से प्रणाम करने का काम करते हैं पूरे तरीके से, बंगाल की महान जनता को
कि आपने जिस तरीके से मौका देने का काम किया है, ये काबिलियत तारीफ है। कोरोना को लेके आपकी अब आगे की क्या रणनीति, कैसे अब जो है आपने कहा था लालू रसोई से लेके कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग लालू शुरू रसोई से लेकर के हर एक तरीके का हम लोगों ने शुरुआत किया है और चल भी रहा है। और पूरे तरीके से बिहार में जहाँ जहाँ कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा हुआ है, तो पूरी तरीके से उस पर हम लोग और अपना पूरा जो टीम है छात्र राजद का राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश यादव जी, पूरे तरीके से वो कोरोना के जितने भी मरीज हैं तमाम लोगों को वो अस्पतालों में इंतजाम कराना, सारे डॉक्टरों से बातचीत करके व्यवस्था करवाना, और लगातार हमसे भी संपर्क में बनाए हुए हैं। हम भी कॉल लगा करके अस्पतालों में सब लोगों को निर्देश देते हैं कि किस तरीके से जनता का ख्याल रखा जाए। चलिए तेज प्रताप जी, आपसे आखिरी सवाल है अभी ये कि जिस तरह की जो स्थितियां अभी उत्पन्न हुई, हालांकि लालू जी अब बाहर आ चुके हैं, तेजी से स्थितियां बदल रही हैं। पहले आपने बताया कि अच्छी खबर हुई कि लालू जी बाहर आए, दूसरी एक अच्छी खबर देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है कि बंगाल में जो है एक बड़ी जीत की तरफ जो है टीएमसी बढ़ रही है। हालांकि जीत एक तरह से पक्की ही बताई जा रही है। क्या लगता है आगे बातचीत आपकी हुई है और अपने भाई लोगों से, उन लोगों से? नहीं, अभी देखिए किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब पक्की बताई जा रही है, नहीं पक्की हो गई। फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ चुका है। टीएमसी की ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है। तो चलिए इसी हताश में नीतीश कुमार जी मुंह लटका करके और टीवी देख रहे होंगे, ऐसा मुंह लटका लिए होंगे, रिमोट ऐसे पकड़े हुए होंगे, पसीने पसीने हो चुके हैं। लालू जी तो काफी खुश छूट गया, बिहार से भी कुर्सी छूट रहा नीतीश कुमार जी का। कुर्सी से जो ऐसे करके चिपके हुए थे, ऐसे फेविकॉल की तरह लगा करके जो सटे हुए हैं, वो फेविकॉल छूट रहा है धीरे धीरे। नीतीश कुमार जी अब आप कहाँ जाएंगे? मतलब लालू जी के बाहर आते ही अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। एकदम आएगी, क्यों नहीं आएगी। इनको मेन, इन भाजपाइयों को, इन आरएसएसियों को मेन, इन लोगों को डर लालू जी से था। और इस महान बिहार का जो शेर है वो पूरे तरीके से पिंजरा तोड़ के बाहर आ चुका है। ठीक है तेज प्रताप जी, जाते जाते हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। चंदन के टीका आप लगाते हैं, काफ़ी पूजा पाठ में भी रहते हैं, अभी भी आप जो हैं एक अलग ही रूप में नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है, लगातार आप भगवान की शरण में भी रहते हैं, लोगों के लिए क्या कुछ मांगते हैं और अपने घर परिवार के लिए, बिहार की जनता के लिए? देखिए, ये हमारे माता पिता का संस्कार है जो कि हम इतना आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और पूजा पाठ करने का काम कर रहे हैं। बच्चों पे माता पिता का आशीर्वाद रहता है, परेशानियां दूर होती चली जाती हैं अपने आप। बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का आदर और भाव नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने माता पिता का, हमको संस्कार मिला है कि हम लोग पूरे तरीके से अपना भगवान के भजन कीर्तन भी करने का काम करते हैं। सब कुछ ठीक होगा, सब ठीक होगा। भगवान का पूजा पाठ करने से हर एक तरीके से आत्मा की शांति तो मिलती ही है और एक वाइब्रेशन तरीके का निकलता है ताकि लोगों तक भी उसको पहुंचने का काम होता है। चलिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव को दूर कीजिए। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनको नेगेटिव एकदम नहीं सोचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी बोलते हैं। और हसनपुर की जनता को भी कुछ कहना चाहिए, तरीके से पॉजिटिव सोचिए। और हसनपुर की महान जनता के लिए हम पूरा व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं और लगातार वहाँ के समस्तीपुर के लगातार डीएम से भी और वहाँ के अधिकारियों से भी और वहाँ के डॉक्टरों से भी, सदर अस्पताल हसनपुर के डॉक्टरों से भी हमने बात करने का काम किया है और हमने बोला है कि वहाँ ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया जाए और बेड का व्यवस्था कराया जाए पूरे तरीके से। तो चलिए, ये थे तेज प्रताप जी हमारे साथ। एक खास बातचीत इनसे हुई, बंगाल चुनाव से लेकर के तमाम उन पहलुओं पर बातचीत की गई जिनके बारे में जनता जो है ज़रूर जानना चाहती थी। लालू जी भी बाहर आ चुके हैं, ऐसे में जो पॉजिटिविटी जो आ रही है, जिस तरीके से तमाम जगहों से अच्छी खबरें आ रही हैं, तेज प्रताप ने भी अपनी तरफ से तमाम बातें खुलकर कही हैं। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की इस जीत के बाद जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आने वाले समय में जो है जहाँ जहाँ और भी विधानसभा चुनाव होने उसमें भी एक अच्छी खबर जरूर देखने को मिलेगी। एक मजबूती नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी कहीं ना कहीं जो है एक जोश देखने को मिल रहा है। और तेज प्रताप जी ने एक बात तो साफ कह दिया कि आने वाले समय में कई अच्छी खबरें सुनने और देखने को जरूर मिलेंगी। फिलहाल अभी हम विदा लेते हैं और जैसे जैसे हमारे सामने रुझान और रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे जो है LR भारत की टीम लगातार आपको खबरों से रूबरू कराती रहेगी।